गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्रम चल रहा है साधना का। किस लिए चल रहा है? शक्ति को अर्जित करने के लिए। अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए साधना का क्रम चल रहा है। अब मेरा सवाल है, साधना क्या सुनने से हो जाएगी? साधना का अर्थ है साधन का सही से इस्तेमाल आना। पैरों से चलते हैं तो थकान होती है, लंबी यात्रा में समय लगता है, परंतु उसी काम को साइकिल से करते हैं, समय कम लगता है और थकान भी कम होती है, परंतु मेहनत भी करनी पड़ती है। लंबी यात्रा करनी हो तो मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, परंतु मेहनत का ईंधन भरना पड़ता है। टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, उसमें मेहनत का ईंधन भरना पड़ता है। उसमें उस समय मेहनत नहीं करनी पड़ती, पहले मेहनत करते हैं फिर उसमें डालते हैं। दस किलोमीटर 15 किलोमीटर जाना हो तो साइकिल काम आ जाती है। 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जाना हो तो पैदल भी चले जाते हैं। 50 किलोमीटर जाना हो तो टू व्हीलर का प्रयोग करते हैं। 200-400 किलोमीटर जाना हो तो फोर व्हीलर का प्रयोग करते हैं। 500-700 किलोमीटर जाना हो तो रेलगाड़ी का प्रयोग करते हैं। और हजारों किलोमीटर देश विदेश में जाना हो तो हवाई जहाज का प्रयोग करते हैं। अर्थात जैसी यात्रा वैसा साधन, जैसी यात्रा वैसा ही साधन, उसी के अनुसार प्रयोग करते हैं। अगर अपने टू व्हीलर से हम 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर जाने लग जाएं, उसकी क्षमता छोटी होने के कारण जल्दी बूढ़ा हो जाएगा, परंतु हवाई जहाज देश विदेश की कितनों किलोमीटरों यात्रा कर जाता है अपनी जिंदगी में। ये साधन साधन का फर्क है, अर्थात साधना का फर्क है। साधन का सही से सदुपयोग करना ही साधना है। हमको स्वर्ग जाना है, कौन से हवाई जहाज में बैठ करके जाएं? हमको मुक्ति पानी है तो कौन से साधन का इस्तेमाल करें? यात्रा है जी, ये तो यात्रा को पूरी करने के लिए साधन तो चाहिए ही चाहिए। साधन तो है, क्योंकि स्वर्ग अब से पहले व्यक्ति गए हैं, मुक्ति अब से पहले व्यक्तियों ने पाई है, तो वहां तक जाने के साधन तो हैं। सर्वसुलभ है,
परंतु आपका मन होना चाहिए, आपकी बुद्धि होनी चाहिए, आप में भावना होनी चाहिए। वो किन मूल्यों पर मिलते हैं, उनकी कीमत चुकानी पड़ती है, तब वो मिलते हैं। पुरुषार्थ से शक्ति मिलती है। एकमात्र रास्ता पुरुषार्थ है। परंतु मन का स्वभाव है निकम्मापन और सुख भोगना, निकम्मा भी रहना और सुख भी भोगना। अभी मैंने कहा कि टू व्हीलर से आगे, टू व्हीलर और उससे आगे की जितनी यात्राएं हैं उनमें सुख तो मिलता है, परंतु वो पहले की कमाई उनमें लगानी पड़ती है। ऐसे ही इस जीवन की यात्रा में अगर कोई व्यक्ति सुख को चाहता है और अपनी मंजिल पर भी जाना चाहता है, तो दोनों बात एक साथ नहीं चल सकती है। यात्रा में सुख का तो त्याग ही करना पड़ेगा। और सुख का नाम है इंद्रिय भोग। जिसकी इंद्रियां लिप्त है वो मुक्त नहीं हो सकता। इंद्रियों से सुख को छुटा देना ही मुक्ति है। और इंद्रियों का संबंध है मन के साथ। इंद्रियों को सुख मिलता है, मन की इच्छा पूरी होती है, इसलिए दोनों मिलकर काम करते हैं, बंधन में जीव को बांधते हैं। जन्म जन्मांतरों के जो दुख तपस्याएं आपने की हैं उनको खा जाते हैं। शक्ति तो देते हैं, परंतु शक्ति ही शक्ति को खाने वाली बन जाती है। आज यही हो रहा है। जिसको जो काम करना चाहिए था उस काम को नहीं करेगा। सिपाही को दरोगा जी कह दीजिए, खुश हो जाएगा। एक सिपाही से दरोगा का काम लीजिए, खुश हो जाएगा। परंतु ये नहीं जानता पदोन्नति तो सबको मिलती है, पर कर्म पर मिलती है। कर्म के आधार पर प्रमोशन मिलते हैं। अगर सिपाही बनकर के दरोगा जैसे काम जिम्मेदारियों को निभाएगा तो जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो उसको प्रमोट कर देंगे उसकी योग्यता को देखते हुए। शक्ति भी पुरुषार्थियों को मिलती है। उनके प्रमोशन होते हैं। अपने अधिकारों की रक्षा करने, आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने के लिए मेहनत की जरूरत है। भगवती शक्ति की शरण में जो व्यक्ति जाता है, शास्त्रोक्त तरीके से उनसे शक्ति की याचना करता है, वो शक्ति अपनी शक्ति को अपनी शक्ति प्रदान करती है। परमात्मा किसी को भी मान करके, किसी भी शक्ति को परमात्मा मान कर के जो परमात्मा की उपासना करता है वो शक्ति से संपन्न होता है। उपासना का अर्थ है शक्ति को शक्ति के साथ जोड़ना,
ईंधन के अंदर आग है, आग को आग के साथ जोड़ देना आग का प्रकटीकरण है। जोड़िए, ईश्वर के साथ अपनी प्रकृति को जोड़िए, माया के साथ नहीं कहा है। गहरी लंबी श्वास, जुड़ाव की प्रक्रिया, गहरी लंबी श्वास, प्राणायाम के माध्यम से प्राण तत्व को आत्म तत्व के साथ संबंध जोड़ना। प्राणायाम, माँ की ममता जब तक बच्चे के प्रति जगी रहती है तो अपना दूध उसको पिलाती है। ममता ही सूख जाती है तो माँ को भी दूध नहीं उतरता है। आप स्वयं परमात्मा की शक्ति हैं। शक्ति और शक्तिमान जुड़ करके एक होते हैं। शक्ति को जो धारण करता है वो शक्तिमान बनता है। लक्ष्मी नारायण, सीता राम, राधे श्याम, जुड़ाव है। ईश्वर के साथ प्रकृति का, माया का अनन्य संबंध है। परमात्मा की ही दूसरी छाया शक्ति माया कहलाती है। मां माने जो, या माने नहीं है। जो नहीं है उसे हम सत्य मान लेते हैं। गहरी लंबी सांस, गहरी लंबी श्वास। मन को बिल्कुल साथ नहीं लेंगे, मन का बिल्कुल भी साथ नहीं देंगे, बुद्धि से काम लेंगे। बुद्धि शक्ति,
शक्ति का जागरण। शक्ति के जागरण में शरीर में स्वास्थ्य, मन में बुद्धि के समावेश के द्वारा श्रेष्ठता, मन में बुद्धि के द्वारा श्रेष्ठता, शक्ति का जागरण। योगी जन बुद्धि के बल पर अपनी योग साधना करते हैं और योगी बन जाते हैं। बौद्धिक बल का आत्मिक क्षेत्र में क्रियाशील करना, अंतरात्मा का जागरण करना। बुद्धि तत्व का प्रयोग लकड़ी काटनी हो तो कुल्हाड़ी, आरी, लकड़ी काटने के साधन, आग उठानी हो तो चिमटा, दुष्ट को काबू में करना हो तो दंड, गर्दन काटनी हो तो फरसा, किसी की गर्दन काटनी हो तो फरसे में धार भी चाहिए, परंतु अंदर की मनोबल भी चाहिए। आत्मरक्षा के लिए कई व्यक्ति हथियार ले लेते हैं, परंतु हिम्मत ना हो तो उन हथियारों को शत्रु ही छीन लेते हैं, उन्हें मार देते हैं और हथियारों को शत्रु ले जाते हैं। हथियार चलाने के लिए हिम्मत, शक्ति,
शक्ति से संपन्न, ओतप्रोत, गहरी लंबी श्वास, बुद्धि तत्व का प्रयोग, जैसी आवश्यकता वैसी ही शक्ति। जैसा अभी बताया गया, आग उठानी हो तो चिमटा चाहिए, लकड़ी काटनी हो तो आरी चाहिए, गर्दन काटनी हो तो तलवार या फरसा चाहिए। शक्ति से शक्ति का जागरण। मंत्र, तंत्र, मैस्मरिज्म, हिप्नोटिज्म, ये क्रियाएं चेतना से चेतना पर की जाती हैं। योग साधना एक आध्यात्मिक कसरत। योग साधना एक आध्यात्मिक कसरत। आत्मिक उन्नति, योग साधना आत्मिक उन्नति, बाहुबल नहीं, बौद्धिक बल।
साधन शक्ति संपन्न होकर रिद्धि सिद्धि प्राप्त करना, साधन संपन्न होकर रिद्धि सिद्धि प्राप्त करना, अभिष्ट लक्ष्य तक पहुंचना, केवल ये जो कराया जा रहा है ये सिद्धांत है। अभ्यास तो खुद करना पड़ता है। जितनी भी साधनाएं हैं वो किसी ना किसी शक्ति को प्राप्त करने के लिए की जाती हैं। प्रयोगात्मक रूप साधना का शक्ति संपन्न होने के लिए करिए। हाथ जोड़िए। जो समझाया गया है उद्देश्य शक्ति को प्राप्त करना, उद्देश्य ना हटें। नाद योग, अनहद नाद, शक्ति का अवतरण। शक्ति से शक्ति का जागरण, उठाते जाएं शक्ति को, अनहद नाद के द्वारा शक्ति को ऊपर उठाते जाएं।
ओ उसी साधन का प्रयोग करें जिसकी आवश्यकता है। ओ मन का और बुद्धि का बैलेंस बनाएं। ओम अस्तु मा सद्गमय। ओम अस्तु मा सद्गमय। ओम अस्तु मा सद्गमय। ओम मृत्युर्मामृतंगमयः। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा असतो मा असतो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय। अमृत तत्व की तरफ चलें। संसार में आत्मा में अमरता है, संसार अमर नहीं है। संसार तो परिवर्तनशील है। संसार में रहेंगे तो हम में परिवर्तन रहेगा, और ईश्वर में रहेंगे तो हम समय के काल के प्रभाव से बाहर निकल जाएंगे। गति, अपनी अंतर चेतना की गति परमात्मा में। मना कर दीजिए संसार में रहने को। मन की गति बंद, बुद्धि की गति शुरू, परंतु दोनों का संतुलन। दोनों हाथ रगड़ें, मुख पर फिराएं।
अब यज्ञ की तरफ चलेंगे। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल दाहिने हाथ से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव पैदा करेंगे। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वह यह सम्रेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर है शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्ष है पुनात् पुंडरीकाक्ष है पुनातुः आचमनम। स्वाहा के साथ सीधे हाथ पर जल लेकर पी जाएंगे। अंतःकरण को पवित्र कर रहे हैं। ओम अमृतो प्रस्तनमसि स्वाहा, मन को साफ करें, दोबारा जल लें। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, आदत को साफ करें, दोबारा जल लें। ओम सत्यम यश श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा, हाथ साफ करेंगे। आज कला तुलसी से सविता मिश्रा का आज अनुष्ठान उसने किया है 9 दिन का, उसकी पूर्ण आहुति दी है। बाएं हाथ पर जल लीजिए, दाहिने हाथ की 5 उंगलियां गीली करिए, चोटी स्थान को छुइए। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि कुरुष्यमेव, मेरे साथ दोहराइए। ओम वांगमयी आशय अस्तु मुक्को, ओम नशोर में प्राणोस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को, ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को, ओम उर्वोर में ओजोस्तु दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्टानि व्यंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। पृथ्वी पूजनम, एक आचमनी जल धरती माता पर चढ़ाएंगे, जरा से पुष्प चढ़ाकर पूजन करेंगे। ओम पृथ्वी त्वया धस्ता लोका देवी त्वं विष्णुना धस्ता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु च स्मरणम। एक दूसरे को तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। जिन्होंने कलावा नहीं बांध रखा हो वो एक दूसरे को बांध लें, और जिन्होंने बांध रखा है वो अपने कलावे को पकड़कर संकल्प लें। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश का पूजन करेंगे। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणैः बोध्यर्षः वंशमाने आयुः प्रमोषीः। ओम मनोर्ज्योतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनूत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं ददातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। दीपक अगर प्रज्वलित नहीं है तो प्रज्वलित कर लीजिए, और प्रज्वलित है तो उनको पूजन कर लीजिए। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा, ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गुरुदेव माता जी को तिलक करके उनका पूजन और आवाहन करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परमं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालियत्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरुसत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायुताश्चया
ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। माँ गायत्री को तिलक करेंगे, आवाहन करेंगे और पूजन करेंगे। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसाम माता ब्रह्मयो नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। एक साबुत पुष्प लेकर के सभी शक्तियों का पूजन करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। साबुत पुष्प समर्पित करिए। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाइए पुष्प पर। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। कलावे के 2 टुकड़े ले लें छोटे छोटे। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करिए। गंधम विलेपयामि, अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम आग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि। कोई मीठी चीज नैवेद्यम निवेदयामि। फूल पत्ती या सुपारी तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि। कुछ सिक्के या चावल दक्षिणाम समर्पयामि। चावल सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि ततो नमस्कारम करोमि। हाथ जोड़कर प्रणाम। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्भवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युग धारणे नमः। सहस्रकोटि युग धारणे नमः। रक्षा विधानम। बाएं हाथ पर चावल लेकर दाहिने हाथ से उठाकर जिस दिशा में कहा जाए फेंक करके रक्षा की कामना करेंगे। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गर्दज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्याम मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेदे शान्यम ही महेश्वर ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो हयोधो अनन्तस्य रक्षतु अनुक्तमपि यतस्थानं रक्षत विसोममार्धिक। अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिता भूता विघ्नकर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे। अग्नि स्थापनम। कुंड में अग्नि स्थापित करिए। ओम भूर्भुवस्वः द्यौरिव भूम्नाः पृथ्वीर्वरेण्यः तस्यास्ते पृथिवी देव यज्ञे पृष्ठे अग्निं मन्नाधाया दधे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवामासादयादिह। ओम अग्नये नमः। अग्निमावाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। 4 समिधाएं दान करिए। ओम अयंतज्मात्मा जात वेद से स्तेनेध्यवर्धस्व चेद्यवर्ध चास्मान प्रजया पशुर्भिर्ब्रह्मवर्चसे अन्नादेन समेदयी स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। दूसरी ओम समिधाग्निम दुवशतधत्तै बौध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहोतनै स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमम। तीसरी ओम सुसमिधाय सोचि से घृतम तिग्वम जुहोतन अग्नि जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। चौथी ओम तम त्वा समिद भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमः।
जल प्रसेचनम, कुंड के बाहर जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे, ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे, ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवितः परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपु केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न सदतु। हाथ पर पुष्प और चावल ले लेंगे, ऋषि सत्ताओं का आवाहन करेंगे। यज्ञ बाद में सुना। सबसे पहले गौतम ऋषि। ओम गौतम सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रियम श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं ज्वलदाग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थित। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। कश्यप ऋषि का आवाहन। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूतदयाकार असि त्वं प्रथयामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। जमदग्नि ऋषि का आवाहन। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलते हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। ओम नमस्तुभ्यं वसिष्ठाय क्रमकृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानां हितकारणे। ओम वसिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अत्रि ऋषि का आवाहन। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोकहितैषणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्तेजसे। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ अरुंधति का आवाहन। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्यप्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्यां ग्रहणमय। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। आज्याहुति होम है, घृत की 7 आहुति देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति ही बड़ी ही श्रद्धा के साथ आहुति दीजिए। उद्देश्य सबका कल्याण। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। सविता का आज अनुष्ठान की पूर्णाहुति है। सभी उसकी पूर्णता के लिए प्रार्थना करना। दीपिका, मोनिका, पूजा, इन सब के परिवार के संतुलन के लिए प्रार्थना करना। गंगा विहार से रमेश के परिवार के लिए भी प्रार्थना करना। पारिवारिक संतुलन सबका बने। इटेरा में मुझे अभी पता नहीं लगा है, एक बहू बीमार थी, इलाहाबाद में एडमिट थी, उसके भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए आहुति देना। कोनिया से सुरेश की तबीयत खराब चल रही है, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए आहुति देना। रणबीर सिंह अच्छे स्वास्थ्य और नया काम शुरू कर रहे हैं, उसकी सफलता के लिए आहुति। एक बिटिया रश्मि भी अपना काम शुरू करने जा रही है, उसकी भी सफलता के लिए आहुति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। पवन के पारिवारिक संतुलन के लिए भी आहुति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। रीता अपने सेंटर गंगा विहार के लिए कह रही है, बेटा आज मैं अभी आ रहा हूँ, वो अब चलेगा। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्रा इदं आय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्रा इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्राम प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः।
ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं न मम। सृष्टिकृत नहीं, विशेष आहुतियाँ। बीमारी जोर पकड़ रही हैं, उनसे बचाव के लिए, कृमिनाश के लिए ओम उददाना दिव्य क्रमी हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंत क्रमियो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। रोग नाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम करणम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम समनम ते रोगम बहिर्निर्मंत्रये स्वाहा। इदम सूर्या इदम नमः। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नि वैश्वानर वैश्वैरमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वनराय इदम न मम। सृष्टिकृत होम है, प्रायश्चित आहुति ही घी मिष्ठान के साथ देंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवान्यूनिमिहाकरम अग्निस्त सृष्टिकृत्यात्सरम सुहूतम करोतु मे अग्ने सृष्टिकृते सुहृतुते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धैत्रे सर्वान् कामान् समृद्धयै स्वाहा। इदम अग्ने सृष्टिकृते इदम नमः। पूर्णाहुति ही सब पूर्णता को प्राप्त हो, परिवर्तन आएगा। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्भि परापत् सुपूर्णा पूर्णापत् वसने विक्तणावः ईस्मूर्जय गं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। एक चम्मच भर करके घी की धार बांध करके छोड़ देंगे। ओम वसो पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपुवा काम दुक्षयै स्वाहा। आरती करिए। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्य विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्त दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदै गारयन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याददनं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। शांति पाठ। सबको आरती दें और पुष्प चावल ले लें। देव दक्षिणा। बुराई का दान, अच्छाई की वृद्धि, अच्छे बनेंगे। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासं तेह नाकं महिमान् क्षत्रिय यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। देव दक्षिणां समर्पयामि। शांति पाठ। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। कलश का जल सूर्य को अर्घ्य के रूप में प्रदान कर दें।
ओम सूर्यदेव सहस्रांशो तेजोरासे जगतपते अनुकंप्यमान भक्ति गणार्गम दिवाकर। ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः। थोड़े से चावल लेकर के देव शक्तियों को विदा कर देंगे। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजामादाय मां किमिष्टकाम समिध्यर्थं पुनरागमनाय च। समाप्त करने से पहले मैं आपको